नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई प्रेरणादायक और रोचक कथा लेकर के। तो शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है। यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया रोज यमुना पार से दोनों नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती। गंगा और माया ऐसे ही सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब गंगा और माया की सभी सब्जियां बिक जाया करती, तब वह यमुना किनारे बैठ जाया करती। वह दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी व मक्खन लाया करती और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती। गंगा और माया थी तो वृंदावन के यमुना पार की, पर वह भगवान कृष्ण को जानती न थी। भक्ति क्या होती है कभी जानी ही ना थी। वह तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन गंगा, आज तो हमारी सब्जी और दिनों से काफी जल्दी बिक गई। फिर गंगा कहती है, हाँ बहन, आज तो काफी जल्दी सब्जियां बिक गई। अब बताओ अब क्या करें। फिर गंगा ने बोला, अब हम घर जाकर भी क्या करेंगे। तो माया कहती है, बहन गंगा, देखो सामने वहां मंदिर में कथा हो रही है। तो गंगा कहती है, अरे बहन माया, ये कथा क्या होती है। तो माया कहती है, अरे बहन, ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। गंगा और माया मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। उसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ, उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। भूल गए हैं कि इस जगत में तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो गंगा और माया पर बहुत प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर कहती हैं, बहन माया, देख गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, तो बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। गंगा बोलती है, बहन लगता तो कुछ ऐसा ही है। फिर माया बोली, बहन तू बता, कभी तुमने कृष्ण को देखा है। तो गंगा कहती है, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा है। तो माया पूछती है, तो बहन यह बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। गंगा और माया दोनों ये बातें कर रही होती हैं कि इतने में वहां पर एक संत गुजर रहे होते हैं। तो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला व सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लग गया। गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में देखा तो वहां एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। गोपाल को देखकर गंगा बोली, बहन माया, मिल गए भगवान, ये बैठे। भगवान को देखकर माया रोने लगी।
फिर गंगा बोली, अरे रो क्यों रही है, मिल तो गए भगवान। फिर कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में रख रखा है, अरे देखो तो सही, भगवान का पांव भी टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है ये बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए अपना पांव सीधा कर लो। बहन गंगा, भगवान तो अपना पांव सीधा नहीं कर रहे हैं, शायद डब्बे में रहने से इनका पांव अकड़ गया है। भगवान को कब से डब्बे में रखा था, चलो भगवान हम आपका पांव सीधा करते हैं। इसके बाद माया ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर रिझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर माया बोली, देख गंगा, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहती है, बहन ये भूखे भी होंगे, इस बाबा ने क्या पता इनको भोजन भी खिलाया है या नहीं, चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा वहां आ गए। साधु को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर के रुक कर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका के डब्बे में रखा था ना, बेचारे वह टेढ़ा पांव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका पांव सीधा कर दिया, अब उनका पांव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पांव सीधे थे। यह चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागा और बोला, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन दोनों को पकड़कर मार लगाएगा। अगले दिन फिर से गंगा माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जी जल्दी बिक गई। फिर वह दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भगवान से भी पार हो जाओगे, इसीलिए भगवान के नाम को सदा जपते रहना चाहिए, यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों अपने घर जाने लगी। फिर माया बोली, बहन गंगा, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा कि राधे श्याम जपेगा तो भवसागर भी पार हो जाएगा। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भवसागर पार हो सकता है तो यह यमुना नदी भी पार हो सकती है। तो गंगा कहती है, हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार जाने में हमारा 1 रुपया खर्च हो जाता है, अब हम भी राधे श्याम नाम जपेंगे और यमुना पार कर लेंगे। गंगा और माया ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम नाम जपते जपते यमुना नदी पार कर ली। वो पानी पर आराम से चल पा रही थी। अब तो गंगा और माया का भगवान पर विश्वास और पक्का हो गया और वह दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, माया, हमने गुरुजी की भक्ति से कृष्ण भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने से नाम जपते जपते हमने यमुना नदी को पैदल ही पार कर लिया है। इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं, तो क्यों ना हम गुरुजी को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं। तो माया बोली, ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ भोजन की तैयारी कर लेती हूँ। गंगा गुरुजी को लेने मंदिर गई और बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो, हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। गंगा गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ गई। गुरुजी ने देखा कि तट पर कोई नाव नहीं है। गुरुजी बोले, बेटी, तुम मेरे को यमुना पार कैसे ले जाओगी, यहाँ तट पर तो कोई नाव है ही नहीं। गंगा बोली, गुरुजी, आपने ही तो हमें नौका प्रदान की है।
गंगा को लगा कि जैसे हम भगवान का नाम जपते जपते नदी पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी नदी पार कर लेंगे। फिर गंगा नाम जपते जपते नदी पर चलने लगी। गंगा ने थोड़ी दूर जाकर पलट कर देखा तो गुरुजी वहीं तट पर ही खड़े थे। वह बोली, अरे गुरुजी, आप आते क्यों नहीं? गुरुजी को लगा शायद नदी का पानी कम है। यह सोचकर गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने कदम बढ़ाया, गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। गुरुजी बोले, यह पानी गहरा है, पर यह पानी में कैसे चल रही है? मेरे को तो लगता है यह स्त्री कोई चुड़ैल लगती है, जो जो पानी पर चल पा रही है। गंगा गुरुजी को लेने वापस आने लगती है। गंगा गुरुजी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। गुरुजी, मुझे क्यों ले जा रही हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? गंगा ने कहा, गुरुजी, ये तो मेरे को यमुना के बीच ले जाकर मारेगी। गंगा गुरुजी को ले जाकर यमुना पार हो गई। फिर बोले, हमने यमुना पार कर ली। उधर गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे। गंगा बोली, गुरुजी, डर क्यों रहे हो? गुरुजी ने कहा, कौन हो तुम, चुड़ैल हो या भूतनी? गंगा बोली, गुरुजी, मैं कोई चुड़ैल या भूत नहीं हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। गुरुजी बोले, हे भगवान, मैंने कब भूत चुड़ैल को शिष्य बनाया है? गंगा बोली, आपने ही तो कथा में बोला था, राधे श्याम का जप करोगे तो भवसागर भी पार कर लोगे। तो हमें लगा कि नाम जपने से भवसागर पार हो सकता है, तो यह नदी यमुना क्यों पार नहीं हो सकती? हम रोज नाम जप कर यमुना को पार करते हैं। गंगा की बातें सुन गुरुजी हैरान हो जाते हैं और गंगा से कहते हैं, बेटी, तुमने अपने गुरु वचन पर विश्वास करके नाम जपा और तुमने यमुना पार कर ली। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। मैं तुम्हें चरण वंदन करता हूं। इस प्रकार यह कहानी यही समाप्त होती है। तो भक्तों, निस्वार्थ प्रेम से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस कहानी से हमें यही सुनने को मिलता है। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार, अगले दिन हम फिर आपके साथ रहेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।